हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज अपनी क्लास 8 नंबर क्लास रहेगी। इससे पहले हमने 7 क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। अगर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उस कमेंट को देख करके उसका राइट आंसर जो रहता है वो कर देंगे, क्योंकि कुछ एक चेंजेज होते रहते हैं, ठीक है। और या फिर हो सकता है कोई फ्लो में भी हमसे कोई उत्तर है वो गलत निकल गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। डीओपी से संबंधित हो सकता है और जीके और मैथ में लगभग सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे 8 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका बिहार सर्किल का लिया गया है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूँ, इतने तक अपने साथी है वो जुड़ जाएंगे। तो सूचना अपनी क्या है कि जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात चल रही है, तो जो पीछे एक सर्किल में पेपर हुआ था उसमें इस दर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हो सकता है आपके भी ये रिपीट हो सकता है। तो ये साल में 4 बार रहती है। अभी जो है मार्च के बाद में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अपना मार्च के एंडिंग में एग्ज़ाम है, तो इसको आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अगर डेट इसकी जो रेट है चेंज हो जाती है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अन्यथा यदि चेंज नहीं होती है तो ये डेट जो है, ये रेट है वो यही रेट रहेगी। जैसे कि मान लो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, उसकी रेट क्या है, 8% है। सुकन्या समृद्धि योजना की क्या है, 7.6 है। किसान विकास पत्र क्या है, 7.2 है। ये अब तक का डेटा है। अगर 1 जनवरी 2023 से लागू दर थी और ये मार्च तक वैलिड रहती है, ठीक है। मार्च के बाद में ये चेंज हो जाती है। जैसे इनका वो 3-4 महीने का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर नई रेट आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम से पहले नई रेट आ जाती है तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो मासिक आय योजना है उसकी 7.1 है और ये रेट अपनी आप ध्यान से पढ़ लेना, और टेलीग्राम पे भी ये डाल दी गई है। उसी के साथ में मैं एक सूचना और देना चाहता हूँ आपको। जो GDS to MTS मेलगार्ड पोस्टमैन का वीकली टेस्ट स्टार्ट होने वाला था, उसका 60% हमने संडे तक और बढ़ा दिया है। 60% छूट है वो संडे तक और बढ़ा दी है। इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, क्या क्या फ़ायदा है, ये क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं क्यों बार बार इसके ऊपर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है 30 तारीख को, ठीक है। 30 से पहले पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज यहाँ करवाया जा रहा है आपको, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो GDS to MTS इससे आपके हूबहू क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो GDS टू MTS पोस्टमैन मेलगार्ड वीकली टेस्ट विनर भी इसके अंदर है। मैं आपको यहाँ कुछ गिफ्ट्स भी देने वाला हूँ, ई बुक फ्री देने वाला हूँ। जो फर्स्ट आएगा प्रत्येक टेस्ट के अंदर, जो फर्स्ट आएगा उस सभी को मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो इसका जो है 60% ऑफर चल रहा है अपना, और ले सकते हैं। जिसका पहला एग्ज़ाम है वो कल होने वाला, परसों होने वाला है। 26 तारीख को पहला एग्ज़ाम होने वाला है, पहला टेस्ट होने वाला है। जिस टेस्ट को देकर के आपकी पता लग सकता है आपको कि कैसी तैयारी और हमें कितना और करना चाहिए। अपने पास में अभी थोड़ा टाइम पड़ा है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं अब ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपना है, डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी है संचार मंत्रालय, और सी है वाणिज्य मंत्रालय, और डी है रेल मंत्रालय। तो आपका इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो सही उत्तर रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, संचार मंत्रालय। क्योंकि ये प्रचार प्रसार तो करते हैं हम, संचारण ही तो करते हैं, संचार। जैसे एक मेल को दूसरे मेल भेजना, एक जगह से दूसरे स्थान अपनी डाक भेजना, सूचनाएं भेजना और वस्तुएं भेजना, ठीक है। तो ये रहेगा संचार मंत्रालय के अंतर्गत अपना डाक विभाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य किस पोस्टल सर्कल का हिस्सा है। पोस्टल सर्कल कौन सा स्थान कौन से संबंधित है वो तो आपको कंफर्म याद करके ही जाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर पूर्व और बिहार। तो सिक्किम है वो रहेगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा डाकघर द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती। ऑप्शन ए है पंजीकृत लेख की बुकिंग, डेफिनेटली की जाती है। ऑप्शन बी मेल की डिलीवरी, मेल डिलीवरी करते हैं।
ऑप्शन सी, बचत खाते से निकासी, खाते से हम लेन देन करते हैं ना, ये भी होता है। ऑप्शन डी है 3 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मेल की बुकिंग। अंतर्राष्ट्रीय मेल की बुकिंग यहाँ पे हम नहीं करते, बुकिंग ऑफ इंटरनेशनल मेल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये सुविधा डाकघर नहीं देता, शाखा डाकघर द्वारा नहीं दी जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डाकघरों के काम में के घंटे किसके द्वारा तय किए जाते हैं। डाकघर के घंटे, काम के घंटे है वो कौन तय करता है। ऑप्शन ए है हेड ऑफ डिवीज़न यानी मंडल प्रमुख द्वारा, ऑप्शन बी है पोस्ट मास्टर द्वारा, ऑप्शन सी है हेड ऑफ सर्कल यानी सर्कल की जो प्रमुख है उनके द्वारा, और ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अपने पास में ऑप्शन सी, हेड ऑफ सर्कल यानी सर्कल का जो प्रमुख है वो डाकघरों के काम के घंटे को निर्धारित करेगा कि इसके काम के घंटे कितने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास में दोस्तों। सामान्य सप्ताह के दिनों में, सामान्य जो सप्ताह है उसके दिनों में जो डाकघर की छुट्टियां नहीं है, बचत बैंक और डाकघर प्रमाण पत्र लेन देन के लिए प्रमुख डाकघर में व्यावसायिक घंटे क्या है। 8 घंटे, 6.5 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अपने पास में ऑप्शन डी, 5 घंटे। ठीक है, तो सामान्य सप्ताह के दिनों के अंदर डाकघर की छुट्टियां नहीं, डाकघर की छुट्टी नहीं, तो बचत बैंक और डाकघर प्रमाण पत्र लेन देन के लिए अपने व्यावसायिक घंटे कितने रहेंगे, 5 घंटे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 6, डाकघर गाइड भाग फर्स्ट यानी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट की किस खंड में डाकघरों की छुट्टियों के बारे में। अब ये छुट्टियां तो हमें पता होनी चाहिए ना, कहाँ हमें छुट्टियां मिलेगी, पूरे दिन ये देखते रहते हैं कि छुट्टी कब होगी। तो ये खंड तो अपने को अपने लाइफ से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो और इसका ऑप्शन ए रहेगा 7, 8, 9, 10। तो कौन से खंड के अंदर छुट्टियों का ब्यौरा अपने को मिलता है, जानकारी अपने को मिलती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 8 नंबर में। 8 नंबर में, क्योंकि 7 दिन तो हम भागते रहते हैं और 8वें दिन अपने को क्या है, छुट्टी मिलेगी। तो इसका मतलब आप ऐसे थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं, छुट्टी 8 में मिलेगी। 7 सप्ताह में, पूरे सप्ताह तो भाग दौड़ रहती है और 8 आएगा मतलब छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो खंड 8 के अंदर अपने को छुट्टी की जानकारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मशीन फ्रैंक लेख कहाँ पोस्ट किए जाते हैं। मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट। ऑप्शन नंबर ए है 2 से अधिक डाकघरों में, बी है 2 से अधिक डाकघरों में नहीं किए जा सकते, सी है किसी भी डाकघर में नहीं, डी है एक डाकघर में। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 2 से अधिक डाकघरों में नहीं किए जा सकते। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, पीछे एक सर्कल में हमने कर लिया है इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम कॉपी, यही क्वेश्चन कॉपी हमने पीछे कर लिया है। तो मैं आपको जैसे करवा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे सर्कल्स में क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी तैयारी को बेहद मजबूत बनाएंगे, उसी के साथ में आपको ये सहायता भी मिलेगी कि ये क्वेश्चंस अपने को वहाँ देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी राशि तक फ्रैंकिंग की अनुमति है। किस राशि तक फ्रैंकिंग इज अलाउड अप टू व्हाट अमाउंट, क्या है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये और किसी भी राशि तक। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन डी, किसी भी राशि तक। ठीक है, तो फ्रैंकिंग मशीन है वो किसी भी राशि तक उसको अनुमति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में है, किस प्रकार के लेख लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाते। किस प्रकार के लेख लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरे पास रहेगा मशीन फ्रैंक लेख, बी रहेगा पोस्ट कार्ड, सी रहेगा अंतर्देशीय पत्र कार्ड और डी रहेगा पत्र। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अपने पास में यहाँ रहेगा ऑप्शन ए, मशीन फ्रैंक लेख है वो लेख लेटर बॉक्स यानी आर्टिकल कैन नॉट बी पास्ड ए लेटर बॉक्स से संबंधित ये नहीं, मशीन फ्रैंक लेख। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS जहाज में सेवारत नौसेना कर्मियों के लिए मेल को किससे संबोधित किया जाता है, किससे संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए है सी ऑफ नेवी हेडक्वार्टर यानी नौसेना मुख्यालय, बी है सी ऑफ सेना मुख्यालय, और सी है केयर ऑफ फील्ड मेल ऑफिस बॉम्बे, और डी है सी ऑफ भारत के राष्ट्रपति। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अपने पास में ऑप्शन सी रहेगा, केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, कुछ डाकघरों में पोस्ट बॉक्स किराए पर उपलब्ध है जो निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है, ए सर्कल प्रमुख, बी क्षेत्र के प्रमुख, सी मंडल प्रमुख, डी प्रधान डाकपाल। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही रहेगा हेड ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल का प्रमुख है, सर्कल का जो भी प्रमुख होता है वो कुछ डाकघरों में पोस्ट बॉक्स किराए पे उपलब्ध करवा सकता है। कोई संस्था है वो अपना पोस्ट बॉक्स है वो किराए पे लेना चाहती है, ठीक है, जैसे मतलब एक खाना बना दिया जाएगा वहाँ पे, और जैसे यहाँ अपनी संस्था है जैसे स्टडी पॉइंट आशी की कोई भी डाक आती है, ठीक है, तो उस खाने के अंदर रख दी जाएगी, ठीक है, तो वो किराए पे ले सकता है। ये सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है, ये सुविधा अपने जो उपलब्ध करवाते हैं उनके बारे में पूछा है कि वो कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, सर्कल प्रमुख। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पोस्ट बैग सिस्टम कहाँ उपलब्ध है, ठीक है, पोस्ट बैग सिस्टम इज अवेलेबल एट। ऑप्शन नंबर ए है सभी नॉन डिलीवरी डाकघरों में, बी है सभी डिलीवरी डाकघरों में, सी है केवल प्रधान डाकघरों में, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर अपने पास में है सभी डिलीवरी डाकघरों में, ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज। तो पोस्ट बैग सिस्टम सभी डिलीवरी डाकघरों के अंदर उपलब्ध रहता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा सभी पोस्ट बैग सिस्टम कहाँ रहेगा, सभी डिलीवरी डाकघरों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास में है, ऐसे व्यक्ति को संबोधित पंजीकृत बीमित वीपी लेख जो पोस्ट बॉक्स को किराएदार नहीं रह गया हो, वो जो है जो किराएदार है वो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरे पास में है डाकिए के माध्यम से वितरित किए जाएंगे, ठीक है, डाकिए के माध्यम से वितरित तब किया जाता जब वो किराएदार होता, ठीक है, तो डाकिया उसको दे के आता, पर वो किराएदार नहीं है, तो ऑप्शन बी अपने पास में है प्रेषक को वापस किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो किराएदार है वो नहीं है, अब उपलब्धि नहीं है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न टू सेंडर, तो प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, लेटर बॉक्स को कब क्लियर किया जाता है, तो लेटर बॉक्स है उसको कब क्लियर किया जाएगा, यहाँ कब क्लियर नहीं किया जाएगा, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना। वहाँ भी जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, ऐसा पढ़ लिया जाता है कब क्लियर किया जाएगा, तो यहाँ है कब क्लियर नहीं किया जाएगा, तो नहीं कब नहीं कर सकते। देखो लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो रविवार छुट्टी, तो देखो रविवार और छुट्टी के दिन तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, तब तो ऑफ है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन का मेरा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो लेटर बॉक्स को कब क्लियर नहीं किया जा सकता, तो रविवार और छुट्टी के दिन नहीं किया जा सकता, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट, ए और बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आधिकारिक डाकघर गाइड के किस खंड के अंतर्गत आते हैं, आधिकारिक डाकघर गाइड के किस खंड के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी धारा 3 यानी सेक्शन 3। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा सेक्शन 3 यानी धारा नंबर 3 के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन मेरे पास में है, लेटर बॉक्स निकासी के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए है PMA, ऑप्शन बी है नान्यथा, और ऑप्शन सी है POS, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब पहले तो किया जाता था किसका, नान्यथा का, अब किसका किया जा रहा है, अब इसका भी किया जाने लगा PMA का, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन
डी दोनों का, तो इन दोनों का किया जाता है, ठीक है। लेटर बॉक्स निकासी के लिए इन दोनों मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, यदि श्री श्याम भारतीय डाक द्वारा सोने का सिक्का भेजना चाहते हैं तो क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है? ऑप्शन ए है हाँ, डाक से कुछ भी भेजा जा सकता है। ऑप्शन बी नहीं, इसकी अनुमति नहीं। सी हाँ, 20,000 मूल्य तक के। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, इसमें भेज तो सकते हैं पर उनका कुछ मूल्य निर्धारण होता है, उसके बाद में हम उससे ऊपर नहीं भेज सकते, ठीक है। क्योंकि लोग हैं वो बड़े बड़े बोरे भर के दे देंगे कि हमारा ये भेजो, ऐसा नहीं है। तो उसको क्या है कि 20,000 के मूल्य तक के सिक्के हम भेज सकते हैं, उससे ऊपर के सिक्के नहीं भेजे जा सकते, ठीक है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, भारतीय डाकघर नेत्रहीन साहित्य। देखो मैंने ये क्वेश्चन कल आपको कहा था कि इस चीज़ को याद रखना, ये क्वेश्चन है वो हर एक सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी 3-4 में तो आता ही आता है, हो सकता है ये आपके भी आ जाए, ठीक है। तो इनका जो वजन है वो तो ध्यान रखना। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पूछा गया है कि भारतीय डाकघर नेत्रहीन साहित्य पैकेट के मुफ्त प्रसारण की अनुमति किस वजन की सीमा तक है? तो किस वजन की सीमा तक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 kg, 8 kg, 9 kg और 10 kg। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 7 kg, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि पंजीकृत डाक और अपंजीकृत डाक के लिए वजन क्या है, ठीक है। ऐसा लिख देते हैं हम, अपंजीकृत डाक है उसका अधिकतम वजन। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के मुझे बताना है कि अपंजीकृत डाक है उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है, ठीक है। उससे ऊपर की वजन की है तो उसको पंजीकृत करवाना पड़ेगा, तो अधिकतम वजन अपंजीकृत के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में, किस श्रेणी के लेखों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है? किस श्रेणी के लेखों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है पोस्ट कार्ड, बी है किताब और पैटर्न पैकेट, और सी है बीमित लेख, और डी है पत्र। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी बीमित लेख इंसर्ट आर्टिकल। सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इंसर्ट आर्टिकल यानी बीमित लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चंस के यदि आपको इन ऑप्शंस में समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप इंग्लिश वाले पे ध्यान दे दिया करो, क्योंकि इंग्लिश ही मान्य होगा यदि इनमें थोड़ा सा टफ हिंदी दे देता है, यानी कि शुद्ध हिंदी के साथ में कुछ पूछ लेता है तो हमें थोड़ा समझ नहीं आता, तो आप इंग्लिश वाले पे ध्यान दे दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना में खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये नहीं है? ऑप्शन ए है मासिक आय योजना, और इनकी जो मासिक आय योजना है इनकी रेट भी याद रखना है, ठीक है। नई रेट आ जाती है तो हम टेलीग्राम पे एग्जाम से पहले पहले यदि नई रेट आती है तो टेलीग्राम पे भेज देंगे, नहीं आती है तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो दिखाया था वही रेट आपकी सही रहेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप 20 नंबर क्वेश्चन है, तो न्यूनतम जमा राशि है वो 1,000 रुपये किसकी नहीं है? ऑप्शन ए है मासिक आय योजना, ऑप्शन बी है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सी है सावधि जमा खाता, और डी है लोक भविष्य निधि। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी लोक भविष्य निधि है, इसके अंदर न्यूनतम जमा राशि है वो 1,000 रुपये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्टैम्प की एक सीट की कीमत क्या है? माई स्टैम्प की एक सीट की कीमत क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहा है। तो माई स्टैम्प की कीमत क्या होती है? 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, 375 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी 300 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पीएलआई डाक जीवन बीमा के लिए पात्र नहीं है? ऑप्शन ए चिकित्सक, बी बैंक कर्मचारी, सी रक्षक बल, और डी किसान। तो पीएलआई है वो डाक जीवन बीमा के लिए पात्र नहीं होता। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी किसान है वो पीएलआई के लिए पात्र नहीं है, ये कर्मचारी रूप में है, तो ये सभी इनके पात्र होते हैं पीएलआई के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन मेरे पास में है,
डाक क्षेत्र के प्रधान के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का डाकघर यानी जनरल डाकघर क्या है, ये पूछा है। जनरल पोस्ट ऑफिस इज, तो डाकघर डाक क्षेत्र के प्रधान के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर। बी ऑप्शन है अपना, डाक सर्किल प्रमुख के कार्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर। सी ऑप्शन है, मंडल प्रमुख के कार्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर। डी है, दिल्ली में स्थित प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, डाक सर्किल प्रमुख के कार्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेल ऑफिस में सीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? मेल ऑफिस में सीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, बी है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, और सी है कंप्यूटराइज्ड रेलवे सेंटर, और डी है सेंट्रल रेलवे सेंटर। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अपने पास में रहेगा ऑप्शन बी, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, पुनः प्रेषण केंद्र क्या है? पुनः प्रेषण केंद्र क्या है? ऑप्शन ए है डाक टिकटों या स्टेशनरी के सौदे, बी है विदेशी लेखों के साथ डील, और सी है अस्पष्ट या अपूर्ण पते लेख से संबंधित, और डी है उपरोक्त सभी। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अस्पष्ट या अपूर्ण पते वाले यानी पुनः प्रेषण। रिटर्न लेटर ऑफिस, आरएलओ क्या है? ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना आरएलओ क्या है। तो रिटर्न लेटर ऑफिस, यहाँ ऐसे लिख सकता है रिटर्न लेटर ऑफिस, तो रिटर्न नहीं है, रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है, आरएलओ संबंधित होता है, अस्पष्ट पूर्ण पते होते हैं उनको वापस भेज दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआरओ हेड रिकॉर्ड ऑफिस और एचएलआरओ वो आप पीछे वाली याद ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रधान अभिलेख कार्यालय एचआरओ में किया गया कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है वेतन की तैयारी, ऑप्शन बी है आकस्मिक बिल तैयार करना, ऑप्शन सी है स्पीड पोस्ट मेल का प्रसंस्करण, और डी है आरएमएस मंडल के लेख संबंधित कार्य। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अपने पास में ऑप्शन सी, स्पीड पोस्ट मेल का प्रसंस्करण। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ स्पीड पोस्ट मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्कल बैग कार्यालय कहाँ स्थित होता है? सर्किल बैग कार्यालय कहाँ स्थित होता है? तो ऑप्शन ए है सर्किल कार्यालय में, डी क्षेत्रीय कार्यालय में, सी मंडल कार्यालय में, और डी पोस्टल स्टोर डिपो में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, सर्कल ऑफिस यानी सर्कल कार्यालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, एक अधीक्षक आरएमएस द्वारा जारी किए गए आदेशों में छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने वाले आदेशों को आदेश क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आदेश, बी आदेश, सी आदेश, डी आदेश। देखो ए आदेश को तो आप इतना रट के चले जाना कि मतलब इससे कुछ बाहर अपना अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इससे अपने पढ़े हुए से बाहर कुछ नहीं हो। ठीक है, ए आदेश का क्वेश्चन आपको फिक्स मिलने वाला है, बार बार क्वेश्चन आता है ए आदेश। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर भी क्या रहेगा? ए आदेश। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है यूबीओ। ठीक है, यूनिट बैग ऑफिस, यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस, फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिट बैग ऑफिस नहीं है? ए प्रधान डाकघर, बी उप डाकघर, सी शाखा डाकघर, और डी सामान्य डाकघर। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, शाखा डाकघर है वो यूबीओ नहीं होती। ठीक है, यूनिट बैग ऑफिस शाखा डाकघर नहीं होती। इसमें कौन कौन शामिल है? प्रधान डाकघर, उप डाकघर और सामान्य डाकघर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाता बैग किसके बीच आदान प्रदान होता है? खाता बैग किसके बीच आदान प्रदान होता है? ऑप्शन ए उप डाकघर और शाखा कार्यालय, ऑप्शन बी है प्रधान डाकघर और उप डाकघर, ऑप्शन डी है मंडल और उप डाकघर, ऑप्शन डी है मंडल कार्यालय और प्रधान डाकघर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अपने पास में ऑप्शन बी, प्रधान डाकघर और उप डाकघर। प्रधान डाकघर और उप डाकघर के बीच में खाता बैग का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, खाता बैग है प्रधान डाकघर और उप डाकघर के बीच में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जीके के स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो साइंस से संबंधित हमने जो कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, आज भी है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? शुक्र, बुध, मंगल, शनिवार, ठीक है। तो 31 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, बुध। ऑप्शन बी, बुध। और कल पूछा गया था सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। अब ऐसा पूछ लिया जाए, करंट का भी है मुद्दा कि सबसे ज़्यादा प्लेनेट किसके हैं, तो वो भी किसके हैं? बृहस्पति के हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान क्या है? ठीक है, सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त। ये है कहाँ पे? ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 33 है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, बेतवा और गोदावरी। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अपने पास में ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। दिल्ली किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है अपने पास में, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, ठीक है। तो ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। 34 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार राज्य में राज्यसभा से कितने सदस्य हैं? 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 16 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? आम, बरगद, तुलसी, नीम। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा बरगद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष दो होती है, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, साधारण जो सिंपल ईयर है और एक लीप ईयर है, ठीक है। सिंपल ईयर में होते हैं कितने? 365 दिन, ठीक है। और जो लीप ईयर है अपनी पास में, उसमें होता है कितने? 366 दिन, एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो लीप ईयर है वो कितने साल बाद आती है? 3 साल बाद, यानी चौथे साल है वो रिपीटिशन होता है, ठीक है। और लीप ईयर होता है उनके अंदर 4 का भाग जाता है। जैसे मान लो अब चल रहा है अपना 2023, ये एक सामान्य वर्ष है, क्यों? क्योंकि इस 23 में 4 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। आगे आएगी 2024, तो 2024 में 4 का भाग जा रहा है, 2024 है, एक क्या आएगी? लीप ईयर आएगी। और लीप ईयर के अंदर जो अपनी फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, ठीक है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाले परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, जो परमवीर चक्र प्राप्त है उनके नाम पे अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप हैं, द्वीप समूह का नाम चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि करंट का मुद्दा है। परमवीर चक्र प्राप्त जो भी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके नाम पर द्वीप के जो नाम हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अपने पास में ऑप्शन बी, भगत सिंह। इनको कौन नहीं जानता? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जी को जाना जाता है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो है जैसे दांडी यात्रा, ठीक है, असहयोग आंदोलन, इनसे संबंधित आपको पढ़ के रखना है। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं उनका नाम भी याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इनके साथ में इनकी कुछ पुस्तक हैं, उनका भी ध्यान रखना, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताइए? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद है, उनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और स्वामी विवेकानंद जो जयंती बनाई जाती है वो बनाई जाती है 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 12 जनवरी।
ठीक है, पूछा जा सकता है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। तो 3456 में भाग दिया 12 का और उसमें भाग दिया 8 का। ठीक है, ये बोर्डमास का नियम से अपना हल कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 3456 भाग 12 और उसमें भाग 8 का। ठीक है, इसके भाग में 1 लगा सकता हूँ मैं अपने आप से, तो इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो पलट जाएगी ना, ये ऐसे हो जाएगा 3456 भाग में 12 और ये पलट के गुणा में आ जाएगा नीचे वाला 1/8। यहाँ पे 8/1 है ना, ये पलट जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ से। इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा मेरे 8 चौका 32, बच गया 2 25, 8 तिया 24, बच गया 1, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको भी कैंसिल आउट करते, 12 तिया 36, 12 तिया 36। ठीक है, 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 7, 72 हो गया, और 12 छिके 72, कितना आ गया आंसर 36। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 36। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि 13 × 252 का भाग 42 प्लस में 123। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसके अंदर भाग दूंगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 252 में अगर मैं 42 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ये कट जाएगा मेरे पास 6 से, कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से। क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 6 से कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये मेरे पास रहेगा 13 × 6 और प्लस 123, 13 छिक्का 78 और प्लस 123, 123 जोड़ूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 8 और 3 11, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, 8 और 2 9 0 और 1 और 1 असिल थी 2, 201। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में प्रतिशत से संबंधित है। 320 का 70%, 320 का 70% और प्लस में 240 का 45%। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, फिर काटते हैं, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट होगी। 32 को मैं 7 से गुणा करता हूँ, 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22, 224 प्लस यहाँ देखो मैं कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, फिर 5 से कैंसिल आउट करूँ 2 और इसको 9 बार, इसको 2 से कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ गया मेरे पास में 12 निमा 108 और 224 और 108 को मैं अगर ऐड करता हूँ इन दोनों को तो ये आ जाएगा 8 4 12, 2 और 1 3 और 3 और 1 4। ठीक है, 432, ऑप्शन सी इज राइट। 43 का यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करने में दिक्कत हुई है शायद, इसको आप देख लेना। ठीक है, इसका आंसर आप देख लेना, बस बिल्कुल सिंपल है, करने का तरीका यही था, हो सकता है कोई जोड़ भाग में गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, मनीष ने एक एयर कंडीशनर को 12,000 में खरीदा और 15,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो देखिए उसको लाभ कितना हुआ, 12,000 की लेकर के 15 में खरीद रहा है, इसका मतलब लाभ कितना हुआ उसको 3,000 का। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा उसका क्रय मूल्य क्या है, खरीदी कितने में 12,000 में गुणा में 100, 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल और इसको काटूँ मैं 4 से और 4 को काटूँ 25 से, कितना प्रतिशत 25%। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन सी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन अपने पास में, एक सोने की ईंट को 20% की हानि, देखो मैंने कल बताया था ना आपको कि उसका रेट पहले 100% था, हानि हो गई 20% की, अब उसका रेट कितना बचा 80%। ठीक है, 80%, अब रेट 80% में बेचेगा, बेचे कितने में 14,500 रुपये में बेच दिया। ईंट का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है ना। अब देखो 80% किसके इक्वल है, 14,500 के इक्वल है, 1% के इक्वल क्या हो जाएगा 14,500 और भाग में मेरा क्या आ जाएगा 80%। ठीक है, अब 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करें, ये कट गया। ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं, इसको 0 रखते हैं, इसको काट देते हैं 4 20 से, इसको 5 काट दिया, फिर इसको भी कैंसिल आउट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करते हैं इसको तो 4 तिया 12 और बच गया कितना 2 25, 8 तिया 24, बच गया 1 10
4 दूनी 8, बच गया 2, 0, 5, ठीक है, इंटू में 5, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मेरे पास में आ जाएगा कितना, 18,125। जो आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी राइट रहेगा, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज है 5,000। साधारण ब्याज के लिए आपको पता है साधारण ब्याज 5,760 इंटू में 6% इंटू में 3 वर्ष और भाग में दे देंगे 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। 2 शून्य 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दी और फिर इसको कैंसिल आउट करने से अच्छा है हम 2 नीचे रख लेते हैं 10, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपने पास में 6 या 18, 576 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में कितना आता है, ये मेरे पास से हो जाएगा कितना, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 3 6 8, ठीक है। और इसमें भाग देंगे 8 10 का भाग दे देंगे, किसका, 10 का भाग देंगे तो इसका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का जोड़ कर लेंगे, ठीक है, इन सब का योग कर लेंगे। योग करने के बाद ये कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें कितने का भाग दे देंगे, 8 का। इन सब संख्याओं का जोड़ निकालेंगे, जोड़ निकालने के बाद 8 का भाग देंगे और 8 का भाग देने के बाद अपने पास में आंसर आ जाएगा कितना, 403, ठीक है। इसका जोड़ आप बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल आसान है। ऐसे भी कर सकते हो इसका जोड़, 300 जैसे नॉर्मली करते हैं ना, 385 441 876, यानी इस पूरे को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद 8 का भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 403। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 आदमी एमडीएच वाला फॉर्मूला है। एमडीएच से क्या है, इस साइड में एमडीएच रखते हैं और उस साइड में भी एमडीएच रखते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 45 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं। 45 आदमी कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बोला है इसने, उसके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, 6 दिन कितने लोगों ने किया, 6 दिन किया 45 लोगों ने, ठीक है। 6 दिन 45 लोगों ने और 30 आदमी और आ जाते हैं, ठीक है। प्लस 30 आदमी और आ जाएंगे तो 45 पहले थे, 30 और आ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 75 आदमी। अब कितने दिन काम करेंगे, 75 आदमी x दिन और काम करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुल काम कितना था, 45 × 16, ठीक है। ये अपना 45 × 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 × 16 यहाँ कर लेता हूँ मैं, 45 × 16, 45 में मल्टीप्लाई 16 का कर लेता हूँ, ठीक है। 5 का 30 हासिल 3, फिर इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है। 6 चौका 24 और 5 29, 29 और 3 कितना, 29 और 3 हो जाएगा 32, 29 और 3 हो जाएगा 32, 32 का 2 हासिल कितनी लग गई, 3, ठीक है। फिर इन दोनों बाहर वाले को गुणा कर लो, 4 का 4 और 3 7, 720। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया मेरे पास में, 720 आ गया, कितना, 720। तो यहाँ लिख दूँ मैं 720 बराबर में, देखो 6 × 45 करता हूँ तो 5 का 30, 6 चौका 24 और 3 27, 270 और प्लस में 75x, ठीक है। ये इस साइड में ले जाकर के माइनस कर देता हूँ, ठीक है। माइनस करूँगा तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 4, 445 बराबर 75x। अब x बराबर करूँगा तो 75 का क्या लग जाएगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 75 का भाग लग जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कितने 15 से काटता हूँ, 15 5 15 × 75, 15 दिया 45, ठीक है। 30/5, फिर 30/5 को मैं काटूँ तो 6 से कट जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, एक ट्रेन की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है। खंबे को या खड़े व्यक्ति को पार करना अपने खुद की दूरी के समान होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये खंबा है, ठीक है, ट्रेन यहाँ से आई, यहाँ से, ठीक है। अब ये इतनी दूरी है, ये यहीं खड़ा है, खंबा है या कोई व्यक्ति है यहीं खड़ा है, तो देखो यहाँ से इंटर किया, अपनी पूरी दूरी तय करेगी तो इसको पार कर देगी ना। इसका मतलब एक व्यक्ति या खंबे को पार करना उस खुद ट्रेन की दूरी के इक्वल होता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम कि दूरी बराबर अपना क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। ठीक है, दूरी मैंने बता दी क्या, ट्रेन की दूरी उसके दूरी के बराबर होगी, तो ट्रेन की लंबाई दूरी के बराबर होगी। ठीक है, चाल क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और समय सेकंड में दे रखा है, तो कितनी आ जाएगी 200 मीटर, 200 मीटर। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है कि 8 दर्जन केलों की कीमत 180 है। इसका मतलब 8 दर्जन, 8 दर्जन में कितने हो गए, 12 इंटू 8, एक दर्जन में एक डजन, 1 डजन इक्वल्स टू 12, देन 8 इंटू 12, 12 8 96, तो 96 केलों का जो मूल्य है वो कितना है 180, यानी कि 96 केले हैं, वो कितने के हैं 180 के हैं, 180 रुपये के हैं। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने केले आ रहे हैं, 1 रुपये में केले जो आ रहे हैं वो 96 बटा में 180, क्यों, क्योंकि इसका भाग दे देंगे तो इसका इस साइड में क्या रह गया, 1 रह गया, तो 1 रुपये में कितने 96 बटा 180। अब 30 रुपये का पूछा है तो 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ये किससे कट जाएगा 6 से कट जाएगा, और 6 को यदि मैं काटूँ इससे 96 से तो कितने से कट जाएगा ये मेरे पास में ये कट जाएगा मेरा 16 6 का 96। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये था आज का अपना पेपर, और इस क्वेश्चंस पेपर में मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस रेट्स को याद रखना। ये रेट यदि चेंज होती है तो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और सबसे बेहद जानकारी वो है आपके लिए ये है GDS to MTS, आपका कुछ नहीं लगता, ज़्यादा रेट भी इसका नहीं है, 199 है, 199 रुपये में आपका कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 6 टेस्ट तो आपको मिल रहे हैं माइनर टेस्ट, और 4 टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे मेजर टेस्ट। ठीक है, जो ये 6 टेस्ट है वो अपने टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा, आपको सिलेबस कम थोड़े थोड़े टॉपिक दे करके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और ये 4 टेस्ट वो दिए जा रहे हैं आपको, जो उसके अंदर क्या है कंप्लीट सिलेबस पे 4 टेस्ट है। ठीक है, ये टेस्ट डाले जा रहे हैं, और 26 तारीख को इसका पहला टेस्ट होने वाला है। थैंक यू।